हेलो स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप? चलो अब हम डीएनए की हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि कैसे साइंटिस्ट लगे होते हैं किसी मॉलिक्यूल को निकालने में, उसकी इम्पोर्टेंस देखने में। हमें तो केवल पढ़ना ही होता है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना उनको। वो किसने निकाला था? जो आपका फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ है, फ्रेडरिक मिस्टर इन 1869। और कहाँ से निकाला इन्होंने? पस सेल से। पस सेल होती हैं बेटा, अगर आपने देखा होगा कई बार फुंसी वगैरह होती है या फोड़ा होता है, उसमें येलो कलर का मटेरियल निकलता है, उसको पस बोलते हैं। एक्चुअल में पस क्या होती है? जब कोई फुंसी या फोड़ा होता है तो इन्फेक्शन होती है। उस इन्फेक्शन में जो भी बैक्टीरिया अंदर जा रहा है उसको मेंटीजन बोलेंगे। तो हमारी जो WBC हैं वो उसके साथ फाइट करती हैं, और इस फाइट में दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। और फिर वो फोड़ा फैल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि WBC ने एक ऐसा जोन बना दिया है जिससे फोड़ा आगे नहीं जा सकता, तो वो वहाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो पस उन सब का मिक्सचर होता है। तो उसने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था पस सेल से। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए। अब आप देखो कितने साल का गैप बन जाता है जब ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। हमें तो केवल इनको याद ही करना होता है। हर्टविग इन 1884 उन्होंने प्रपोज किया न्यूक्लिन टू बी द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी यूनिट। कैरियर प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से बच्चों तक, वो इसी न्यूक्लिन से जाती हैं। न्यूक्लिन नाम दिया था इनको, अभी न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं पड़ा था। उसके बाद फिर देखो अगले साइंटिस्ट आए, एल्टमैन। ये भी काफ़ी लेट है, बीच में देखो कितना गैप है, 1899। इन्होंने न्यूक्लिनिक एसिड बोला और फिर न्यूक्लिक एसिड बोला। और उसके बाद आए फिशर। फिर ये 1880 में ये बीच की डिस्कवरी है। इन्होंने प्यूरीन और पायरिमिडीन की डिस्कवरी की कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनमें प्यूरीन और पायरिमिडीन मिलते हैं। आपने प्यूरीन और पायरिमिडीन डिटेल में पढ़ा भी है। तब प्यूरीन डबल रिंग कंपाउंड है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड है, और ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, लेविन 1910 में इन्होंने देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। अब थोड़ा पिछला लेक्चर याद करें आप। डीऑक्सीराइबोज क्या है? पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब है C5H10O5। पर डी का मतलब रिमूवल, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? C5H10O4। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, चार्गफ। ये 1950 में आए। 1950 में इन्होंने बताया कि डीएनए में प्यूरीन पायरिमिडीन की रेशो क्या होती है। ये सब चार्गफ ने बताया। और फिर 3 साइंटिस्ट आए, हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उन साइंटिस्ट ने डीएनए की एक्सरे से स्टडी की, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। मान लो आपको कोई बोलता है कि एक घर है, घर में ऐसा है, यहाँ घर में पीछे स्विमिंग पूल है, किचन गार्डन है, घर में इतने रूम हैं, तो आप उसको सुनकर उसका मॉडल बहुत आराम से बना सकती हैं। ऐसे ही जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की, उसमें बताया गया कि डीएनए ऐसे है, एक सीढ़ी जैसा है, उसमें ये कंपोनेंट मिल रहे हैं। उस बेस पे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया, जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे बेटा जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड थे। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं आपको साइंटिस्ट बहुत अच्छे से और बहुत दिल से करनी चाहिए, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, अब आप ये देखें, नियर अबाउट 100 ईयर या 80 ईयर लग गए इस सब को करने में, और हमने तो केवल एक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो अब हम आगे करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपने याद रखने हैं साइंटिस्ट,
की वीडियो आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो इतने ये साइंटिस्ट याद रखें।